वोट के लिए आपकी आईडी सही नहीं है भैया, मेरा आधार कार्ड की है, मेरी आईडी फुल है, आप वोट कैसे नहीं डालने दे रहे मुझे भैया? आप बूथों के बाहर निकलिए, जब हमारा वोट पूरा है वोट कैसे नहीं डालने दे रहे आप? जब हम गए आप आईडी दिखाओ सर, पूरा प्रूफ। जी हाँ भैया, नाम गलत है भैया, मेरा बाप का नाम तो ही है। तो बाहर निकलियो, बाहर निकलियो। और क्या ये बीजेपी के लिए ऐसा नहीं करते? कहीं भी नहीं होता सर। प्रशासन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिसमें से मान लो उनको अगर आईडी भी थी उनके पास तो उनको कैंसिल करके कह लें वो पासपोर्ट की आईडी भी लेकर आए तो उसके बाद भी उनको वापस भेज दिया गया। आप नहीं डालने, न वोट नहीं डालने दिया। नाम पूछ करके आईडी चेक करके उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और नाम तो मैं क्या लूँ, जो भी नाम होगा उसके आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है, नाम के आधार पर। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम की वजह खराब पड़ी है? मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी। सर नहीं जीतने देता, प्रशासन का खेल है। एकदम मर जाता है। अगर कहीं वोटिंग हो रही है आपका नहीं, आप बाहर जाइए, आप बाहर निकलिए, लंबी कतार लग चुकी है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये क्या मकसद है सर? अगर 10 आदमी फालतू खड़े हो गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वोट के लिए आपकी आईडी सही नहीं है भैया, मेरा आधार कार्ड की है, मेरी आईडी फुल है, आप वोट कैसे नहीं डालने दे रहे मुझे भैया? आप बूथों के बाहर निकलिए। ये समस्या हो रही है वोट देने में। जी, जब हमारा वोट पूरा है वोट कैसे नहीं डालने दे रहे आप? जब हम गए आप आईडी दिखाओ सर, पूरा प्रूफ है। जी हाँ भैया, नाम गलत है भैया, मेरा बाप का नाम तो ही है। तो मतलब ये है कि कैंडिडेट की यह भी एक जिम्मेदारी है कि अपने वोटर तक पहुंचाए, वोटर को पहुंचाए। जी जी, प्रशासन से घबराती है जनता। जब जनता आ गई वोट देने के लिए तो मतलब ये क्या है कि प्रशासन बाहर निकलियो, बाहर निकलियो। और क्या ये बीजेपी के लिए ऐसा नहीं करते? कहीं भी नहीं होता सर। बीजेपी सुविधा देते हैं, पूरी सुविधा एकदम। अगर 4 बजे तक के चुनाव है उनका 6 बजे तक के, हमारा चुनाव है तो 4 बजे बंद। ये क्या मतलब है सर? पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ था मेहर का, तो उसके अंदर यहाँ पे प्रशासन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिसमें से मान लो उनको अगर आईडी भी थी उनके पास तो उनको कैंसिल करके कह लें वो पासपोर्ट की आईडी भी लेकर आए तो उसके बाद भी उनको वापस भेज दिया गया। काफी नहीं डालने दिया, न वोट नहीं डालने दिया। तो इसलिए मतलब ये सरकार ये एक बड़ा इशू है, बड़ा इशू बन रही है यहाँ पर। तो इस तरह प्रशासन नहीं जीतने दे रही है। प्रशासन नहीं चाहता है क्या नाम इस तरह से बना रहे, बीजेपी का माहौल बनाते हैं इस तरह से, और क्या नाम यहाँ पे जो वैसे वोट हैं उनको साइड कर देते हैं। ये जनता की ये जो शिकायत है यह पार्टियों को भी देखना चाहिए, चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, क्योंकि फेयर और फ्री चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। जनता किस पार्टी के पक्ष में है वह खुद तय करती है, लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस अधिकारी, चुनाव आयोग इस तरह की स्थितियां करता है तो जाहिर तौर पर जो शिकायतें सुनाई दे रही हैं सहारनपुर में, उससे लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्या वाकई ये स्थितियां हैं कि जो आपकी तरफ के वोटर हैं उनको वोट देने में दिक्कत की जा रही है? सच्चाई है, ये सच्चाई है। नाम पूछ करके आईडी चेक करके उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और नाम तो मैं क्या लूँ, जो भी नाम होगा उसके आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है, नाम के आधार पर। जी, सहारनपुर का सबसे पहला मुद्दा ये है कि जितने हमारा व्यापारी वर्ग है वो सब त्रस्त है, चाहे वो वुड कार्विंग का मामला हो, चाहे वो हौजरी का मामला हो या अन्य और काम। और उन सबको सिर्फ इसलिए ये मुद्दा इसलिए बनता है कि एक विशेष समुदाय का वो व्यापार है, और उस प्रकार उन्हें इस सरकार के बहकावे में आकर, इस सरकार के दबाव में हमारा प्रसारण तो प्रताड़ित करता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है। और यही कारण बनता है कि जब वोट डालने के लिए वो अपने मतदान केंद्र पर जाते हैं तो उनकी आईडी चेक करी जाती है और आईडी में ज़बरदस्ती गलती निकाल करके उनको वहाँ पर से लौटा दिया जाता है, जिससे उनका मतदान प्रतिशत कम रहे।